सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्री अकेडमी पे। हमें उम्मीद है कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। तो आइए फिर बिना किसी देरी के आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी हम लोग बेसिक उर्दू पढ़ रहे हैं और बेसिक उर्दू के जो वो होती है ज़रूरियात होती है उनको हम सीखने और समझने की अभी अभी पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आज ही उसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अच्छा सा टॉपिक है कि ये जो टॉपिक है ये नर्सरी यूकेजी एलकेजी में भी आता है और इन्हीं क्लास में नहीं, यहाँ तक के पीएचडी एंट्रेंस के जो एग्जाम होते हैं एमए के या एमफिल के, कितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले लीजिए यूनिवर्सिटीज के, उसमें भी मिलान आता है। लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा हल बहुत मेजर सा फर्क होता है। लेकिन ये जो मिलान होता है, जो मैचिंग होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है किसी भी चीज को समझने के लिए। इसका एक हम अच्छे से यूज कर सकते हैं तो इसकी जो इससे जो हेल्प मिलती है वो बहुत ही मजबूत होती है और बहुत ही अच्छी होती है। तो उसी के लिए आज हम आपके लिए एक छोटा सा मैचिंग लेकर आए हैं। मैचिंग का टॉपिक है। इससे ये होगा कि आपको जो वर्ड में प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाएगी। मतलब कि ये प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को कि सर हिंदी के जो वर्ड हैं वो उर्दू में किससे शो कर सकते हैं, किससे हम डिनोट करते हैं, इसमें अभी थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक लेक्चर इसी पर बना लिया जाए कि हम बच्चों की जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व कर देंगे। तो आइए फिर बिना किसी देरी के आज का टॉपिक जो है वो हम शुरू करते हैं। लेकिन मैं उन बच्चों से पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो लाएंगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो फिर चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो लेक्चर है वो हम शुरू करते हैं। तो जैसा मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में भी आपसे कह रहा हूँ कि मेरी जो वीडियो है वो शुरू करने से पहले आप अपने पास पेन पेंसिल और नोटबुक लेके बैठ जाए, क्योंकि जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो चलिए फिर आइए शुरू करते हैं। हिंदी से मिला लेते हैं कि हिंदी में उर्दू का वर्ड जो है इस वाली रो में वो किससे शो करता है। तो जैसे आपको मालूम होगा कि हिंदी में ये है कै कबूतर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? कै कबूतर। तो आपको इस वर्ड से मिलाना है जिस वर्ड से उर्दू को इसमें शो करना है। तो कै कबूतर जो शो करेगा वो किसको करेगा? वो इसको करेगा। ये क्या है? काफ है। क्या है ये? काफ। हालांकि एक बड़ा काफ भी होता है, उसके लिए हम दूसरा टर्म यूज करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे अनार की। तो ऐसे अनार उर्दू में किसको डिनोट करेगा? अलिफ को डिनोट करेगा। ये वन नहीं है, ये उर्दू में इसी तरह से क्या लिखा जाता है? अलिफ लिखा जाता है। अब बात करते हैं सै सपेरा की। तो सै सपेरा जो है वो किससे डिनोट करेगा? वो करेगा सीन से करेगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए आपके मन में तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए 24/7 खुला हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं लैब, यानी कि लै लट्टू किससे मिलेगा? लै लट्टू मिलेगा लाम से। इसको क्या कहते हैं? लाम कहते हैं। अब बात करते हैं अगले हर्फ की, यानी कि अगले शब्द की, अगले अक्षर की। वो है नैनर। तो नैनर जो मिलेगा वो किससे मिलेगा? नून से मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है कि पूरा क्लियर आ रहा होगा समझ में। बात करते हैं फै की। तो एक ही बचा, इसको बोलते हैं फा। ये मिलेगा इस तरह से। ठीक, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं अगले इस तरफ से। तो अगला जो है वो है या। तो या किससे मिलेगा? वो जाहिर सी बात है वो या से मिलेगा, यानी कि जो यह है वो मिलेगा या से। ठीक है, अब बात करते हैं आ ए हो गया। अब जो है आ से आम। तो ये किससे मिलेगा? ये इस तरह से मिलेगा, इससे। ठीक है, तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अलिफ के ऊपर जो ये लगा रहता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मद, और ये थोड़ा सा खींच कर पढ़ा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं शै की। तो जो शैशल जम है वो मिलेगा शीन से। ये होता है सीन और ये होता है शीन। इनके जो हर्फ की तलफ़ुज़ की जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और इनकी जो पहचान में भी एक हल्का सा डिफरेंस है। वो किसका है? नुक्तों का। मैंने अपने पहले भी लेक्चर में बताया था कि उर्दू में जो सबसे ज़्यादा चीज़ ध्यान रखने वाली है वो है नुक्ते। नुक्ते इस तरह से हैं जिस तरह से हिंदी में बिंदी या मात्रा काम करते हैं, उसी तरह उर्दू में जो नुक्ते होते हैं ये वाले वो मात्रा का काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तय तरबूज की। तो तय तरबूज मिलेगा तय से, यानी कि ता से। ठीक है, तो ये मिल गया तय तरबूज ता से। अब बात करते हैं अगले हर्फ की। तो अगला जो अक्षर है वो है
दैल, यानी कि दाल, इसको क्या बोलते हैं, दाल बोलते हैं। आइए अब अगले हर्फ की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो अक्षर है वो है जय। तो जय बनेगा इस तरह से, जीम से, ये मिला जीम से। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब इसी कड़ी में, इसी लेक्चर में आपको एक छोटा सा और टॉपिक आपको बताता हूँ, आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए फिर इसी टॉपिक से, अगर इसी तरह से एक और हम पढ़ते हैं। आज कुछ अच्छा सा पढ़ेंगे जिससे आपको पढ़ने में मज़ा आता रहे, ठीक है। तो उम्मीद है कि थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से बाकी जो वर्ड हैं उनको भी आप मिला के देख सकते हैं और आप अपने घर पे उस चीज़ का मश्क करते रहें। मश्क कहते हैं प्रैक्टिस को, अभ्यास को, यानी कि आप अपने घर पे इसी तरह से हल्का हल्का, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता करते रहें, क्योंकि कोई भी काम एक दिन में परफेक्ट नहीं होता और एक दिन में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं सीखी जाती। आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे आप जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसका मश्क करते रहेंगे, तो आपके पास उर्दू लैंग्वेज एक अच्छे से आ जाएगी। और मैं आपको यही बता दूं कि उर्दू जो है वो किसी एक विशेष समुदाय की जबान नहीं है। जबान जो है वो हर तरह के लोगों की, हर तरह के मजहब की जबान है, ठीक है। वो चाहे कोई सी भी हो, उर्दू की बात नहीं करते, चाहे संस्कृत हो, तमिल हो, तेलुगु हो, या फिर और भारत में जितनी भी लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज जितनी है, वो सब क्या है, वो सब आराम से सीख सकते हैं। तो चलिए फिर अगले टॉपिक को हम अभी शुरू करते हैं। तो चलिए फिर आज का जो अगला टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो ये इस तरह से है, जिस तरह से मैथ में होता है, यानी कि गणित में, कि इसके बाद क्या आता है, इससे पहले क्या आता है। तो उसी के लिए आज हमने एक सीक्वेंस बनाया, थोड़ा सा कुछ हर्फ का उर्दू से ही। या उर्दू में अलिफ के बाद क्या आता है, और जैसे कि लिखा हुआ है कि जिसका डैश है उससे पहले क्या है, और जो डैश के बाद में है उसमें क्या आता है। जैसे यहाँ पे बाद में लिखा हुआ है, यहाँ पहले का बताना है, और यहाँ पहले लिखा हुआ है तो यहाँ पे बाद का बताना, ठीक है। तो आइए फिर शुरू करते हैं कि एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो इससे ये हो जाएगा कि बच्चों को उर्दू की जो अल्फ़ाबेट यानी कि जो हुर्फ तहज़ी हैं वो पूरे अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी हेल्प करेगा। तो फिर आइए शुरू करते हैं। तो अलिफ के बाद क्या आता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे मैंने कहा शुरू में कि आप पेंसिल पे, नोटबुक पे से नोट करके लिख ले और इसे साथ के साथ नोट करें। तो अलिफ के बाद क्या आता है, अलिफ के बाद आता है बा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दी इस तरह से बा। अब ये क्या है, ये है जाद। अब जाद से पहले क्या आता है वो आपको लिखना है। तो इसके पहले क्या आता है, जाद के पहले आता है स्वाद, ठीक है। तो ज़्वाद से पहले क्या आ गया, स्वाद। अब बात करते हैं अगले हर्फ की। अगला हर्फ है लाम। अब बताना है कि लाम के बाद क्या आता है। तो लाम के बाद क्या आता है, तो लाम के बाद जो आता है वो आता है मीम, ठीक है, ये मीम है। अब बात करते हैं अगले हर्फ की। तो यह है हा, ठीक है। तो अब ये बताना है कि इसके बाद क्या आता है। तो हा के बाद क्या आता है, हा के बाद आता है खा, ठीक है। मैंने पहले कहा था कि उर्दू में जो सारा खेल है वो किसका है, नुक्तों का है। ये दिखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इस पे ये नुक्ता लगते ही ये क्या बन गया, खा बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं या। तो या के बाद क्या आता है, या के बाद भी या ही आता है, ठीक है। इसमें एक छोटी या है और एक बड़ी या है, ठीक है। आइए अगले हर्फ की बात करते हैं। अगला हर्फ है सीन। इसके बाद बताना है कि सीन के बाद अगला जो हर्फ आएगा वो क्या आएगा। तो सीन के बाद आता है शीन। दोनों में फर्क है, तलफ़ुज़ में भी और शक्ल के एतबार से भी, ठीक है। इसमें किस चीज़ का फर्क है, सिर्फ नुक्तों का। तो ये सीन है और ये शीन है, ठीक है। अब बात करते हैं फा। फा के बाद आता है काफ, ठीक है, ये हो गया काफ। अब बात करते हैं अगले हर्फ की। तो अगले हर्फ के बाद इससे डा से पहले आएगा, डाल से पहले आएगा दाल, ठीक, ये हो गया दाल। अब बात करते हैं अगले हर्फ की। यह है सा, ये क्या है, सा। अब बताना है कि इससे अगले हर्फ में क्या आएगा। तो इससे आगे आएगा जीम, ठीक है, ये हो गया जीम। अब बताना है कि रा के अगला जो हर्फ आएगा उर्दू में वो क्या होगा। तो रा के बाद क्या आता है, रा के बाद आता है जा, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी उत्साह और इसी उम्मीद के साथ।
तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।